गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रेशन, जो कि आपके सिलेबस में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में जो कि आपका सिलेबस है डाटा इंटरप्रेशन का। इसमें आपको बताया गया है कि 4 क्वेश्चन पूछा जाए, 4 आपको ग्राफ दिया जाएगा। डाटा इंटरप्रेशन मतलब मैथ होता है, मैथ लगाना, लेकिन उसमें क्या है, डाटा नहीं दिया रहेगा। डाटा आपको ग्राफ से निकालना रहेगा, चाहे वो पाई ग्राफ हो, चाहे वो टेबुलर फॉर्म में हो, चाहे कोई टेबल दिया हो, आपको डाटा दिया रहेगा। ठीक है, तो उस डाटा को आपको क्या करना है, आपको उसमें से डाटा निकाल करके मैथ लगाना है। ठीक है, जिनका मैथ थोड़ा सा कमजोर है वो मैथ का क्लास थोड़ा सा कर लीजिए। बेसिक मैथ आपको आनी ही चाहिए डाटा इंटरप्रेशन लगाने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसमें जैसा कि मैंने बताया, एक ही ग्राफ या टेबल दिया रहेगा और उससे 5 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेगा। आपके जैसा हम करा रहे हैं इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। बस आपके थोड़ा सा क्या होगा, अंक थोड़ा सा इधर का उधर होगा, थोड़ा सा चेंजेस आएंगे बस, और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि देखो, आपको यार टेबल दिया हुआ है, कह रहा है विगत वर्षों में 3 राज्यों की जनसंख्या बताइए, दिया हुआ है। 3 राज्य ऑप्शन जो कि ए बी और सी, ये 3 क्या है, राज्य हैं। और 2002 का जनसंख्या, 2003 का जनसंख्या, आपका 2004 का जनसंख्या, 3 4 2005 का, 2006 2007 का, अलग अलग जनसंख्या दिया हुआ है। ये 4.5 का मतलब 4,50,000 इस तरह से है, मतलब 4.5 मतलब लाख में है, 4.5 लाख है, 4,80,000 है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है डाटा। चलो तो क्वेश्चन कर रहा है सभी वर्षों को मिला करके राज्य बी की औसत जनसंख्या कितनी है, चलिए बताइए। कुल मिला के देखो, क्वेश्चन औसत ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, औसत। अगर आप औसत पढ़े रहेंगे तो आप क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, वहां पे आपको बी का जो कि जनसंख्या दिया रहता है, आपको जो कि अंक दिया रहता है, लेकिन आप क्या करना है, डाटा इसमें से निकालना है बस। औसत अगर आपको पता है तो आप कर लीजिएगा। औसत पढ़ने के लिए मैथ की क्लास जरूर कीजिएगा, मैंने पढ़ाया आप लोग को मैथ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो आपका टाइम शुरू हुआ, अब लगाइए फटाफट। चलिए जी, टाइम अप हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है सभी वर्षों को मिला करके राज्य बी देखिए। राज्य बी में सभी वर्ष देखिए, तो राज्य बी हमने देख लिया और सभी वर्ष को देख लिया। कह रहा है इनकी जो औसत जनसंख्या निकालिए, तो हमने क्या कर दिया, औसत क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है। औसत क्या होता है, औसत होता है कुल संख्या का योग। संख्या का योग अपान के कुल संख्या, क्या होता है, कुल संख्या। ठीक है, हमने जोड़ दिया इस संख्या को। अब बी का हमने जोड़ दिया 3.2 प्लस 3.6 प्लस 3.4 प्लस 3.8 प्लस 4.1 प्लस 4.4। इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, आपका आ जाएगा 22.5। कितना आएगा, ये आपका आएगा 22.5। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया 22.5। ठीक है, अब कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 संख्या आ गई। ठीक है, इनमें भाग दीजिएगा, आपका आ जाएगा 3.75। ये किस में आएगा, यहाँ लाख में आएगा। 3,75,000 जनसंख्या हो जाएगी। इन सभी का औसत जो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,75,000। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर कौन में, बी में है। 3,75,000 किसमें है, बी में है। ठीक है,
चलो समझ में आया क्वेश्चन कैसे लग रहा है। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन करो अगर समझ में आ रहा है तो। हाँ, कह रहा है क्वेश्चन 2002 और से 2003 में राज्य ए की कुल जनसंख्या में कितने % क्या हुआ वृद्धि हुआ है। चलिए लगाइएगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट कर। चलिएगा, टाइम अप हो गया। देखिए यहाँ क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे लगेगा। कह रहा है, क्या कह रहा है कि 2002 और 2003 में ए राज्य को देखिए, ए राज्य को देखिए 2002 में और 2003 में कितने की वृद्धि हुआ है, कितने % का वृद्धि हुआ है। तो देखिए वृद्धि कितने का हुआ है, तो 0.3 का वृद्धि हुआ है। किससे हुआ है वृद्धि, तो 4.5 में 0.3 का वृद्धि हुआ है। इसको परसेंटेज में बदल दीजिए 100 से मल्टीप्लाई करके, यही आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजेट जो कि इंक्रीमेंट परसेंटेज आ जाएगा, वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा। देखिए दशमलव से आपका दशमलव हट जाएगा, एक अंक पे दशमलव दशमलव हट जाएगा, यह हो जाएगा 3/45 इंटू 100, 1/15 हो जाएगा। 1/15 कितना होता है, 6 सही 2/3 होता है परसेंटेज में। मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है परसेंटेज वाले क्लास में कि 1/15 आपका कितना होता है परसेंटेज में, तो आपका 6 सही 2/15 होता है। आपको नहीं पता है तो ऊपर कितना बचा, 100 बचा है, कितना बचा है, 100 बचा है। नीचे कितना बचा, 15 बचा है। 5 से काटिए, 20 × 5 = 100, 5 से काटिए, 5 × 15, आपका 20/3 आ गया। कितना आ गया, 20/3 आ गया। काटिए 36 × 18, 6 सही 2/3 परसेंटेज में हो जाए, क्योंकि मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया था परसेंटेज में ही बदलने के लिए। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, क्योंकि परसेंटेज में बदलने के लिए आपका आंसर आ गया 6 सही 2/3 परसेंटेज। आपके ऑप्शन नंबर डी में है, कौन में है, डी में है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यह क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या में क्रमशः 2004 और 5 में कितना अंतर है। चलो लगाइए। चलिए आपका टाइम शुरू हुआ, अब लगाइए फटाफट। ठीक है, तीनों राज्यों के कुल जनसंख्या में क्रमशः 2004 और 2005 में कितना अंतर है। ठीक है, तो जोड़ करके और उनका घटा दीजिए, देखिए कितना अंतर आ रहा है। चलिए टाइम अप हो गया। चलिए देखिए इसमें कैसा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले समझिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है तीनों राज्यों को कुल जनसंख्या, आपको ए राज्य क्या कर रहा है, आपका राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी के तीनों जनसंख्या, तीनों संख्या जोड़ दीजिए। और कौन से सन का जोड़ना है, 2000 कितना 4 और 5 का, 2004 का जोड़ लीजिए, 2005 का जोड़ लीजिए। ठीक है, यही कह रहा है तीनों जो है कि जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए जोड़िएगा। हम जोड़ेंगे 4 आपको पहले 4 वाला का जोड़िए। कह रहा है 5.2 प्लस में 3.4 प्लस के 5.8, यहाँ आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2004 वाले में जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 15.5, कितना आ जाएगा, 15.5 आ जाएगा। यहाँ आएगा 15.5 आ जाएगा। ठीक है,
और 2005 वाले में जोड़िए, 5.5 आएगा। एक बार फिर से जोड़िएगा, तो फिर से जोड़िए। तो 4 में 5.2 जोड़िए, 5.2 जोड़िए, 3.4 जोड़िए और 5.8 जोड़िए। 8 4 12 13 14 के 4 हो जाए, हाथ में लगा 1, 5 3 8 5 13 1 14, 14.4 आएगा। ठीक है, 2005 वाला जोड़िए, 5 वाला जोड़िए, 5.4 3.8 और 6.3 जोड़िए। जोड़िएगा, इसको सब में जोड़ करना है। कह रहा है कि 8 4 12 3 15 के 5 हाथ में लगा 1 पॉइंट हो गया, 5 3 8 6 14 1 15, तो 15.5 आपका आ जाएगा 2005 वाले में। कह रहा है दोनों में कितने का अंतर है, तो आप घटा दीजिए। 15.5 में से 14.4 घटाइए, 1.1 आ जाएगा आपका। कितने आएगा, यहाँ लाख में है, मतलब 1,01,000। कितना रहा है, 1,01,000। तो आप इसको लिख सकते हैं 1,01,000। कितना जाएगा, 1,10,000 हो गया। 1,10,000 यहाँ लिखा है 1.1 का मतलब होता है 1,10,000। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है, ए में है, 1,10,000। ठीक है, तो इतने का अंतर आपका आ जाएगा। इन दोनों का योग कर लीजिए आप, जो इनका योग कर लीजिए और इनका योग कर लीजिए, जो कि 2005 वाला 2004 वाला। एक योग करने के बाद आपका अंतर निकाल लीजिएगा, एक 1.1 आ जाएगा लाख में। अगर वैसे निकालिएगा तो 1,10,000 आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन कर रहा है, डाटा आपका सेम है, प्रीवियस है। कर रहा है 2006 में तीनों राज्यों का औसत जनसंख्या कितनी है। देखिए क्या पूछा है, औसत पूछा। देखिए हर क्लास में जैसे हम रोज कराते हैं, उसमें औसत, परसेंटेज, यही सब पूछ रहा है। तो आपको एक तरह के क्वेश्चन है, बस डाटा निकालिए और क्वेश्चन को लगाइए। चलिए चलिए आपके टाइम शुरू करते हैं। लगाओ फटाफट, कोई ऐसा रहे जो लगाए नहीं। टाइम दिया जा रहा है, मतलब आप लोग लगाइए जरूर से। ठीक है, चलिए आपका टाइम खत्म हुआ। आप देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिएगा क्वेश्चन कर रहा है आपके सामने कि 2006 को देखिए, इसमें तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या बताइए। और 2006 हमने देख लिया, और औसत मैंने बताया आपको क्या होता है। औसत आपका होता है संख्याओं का योग बटे के कुल संख्या। संख्या का योग कर लीजिए, 5.8 प्लस 4.1 प्लस 6.6। इन संख्याओं को ऐड करिएगा आप, तो 16.5 आएगा। कितना आएगा, तो ये 16.5 आएगा। ऐड करना मैंने बता दिया पिछले क्वेश्चन में कैसे ऐड करते हैं। अच्छा, एवरेज कुल संख्या कितनी है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। तीन संख्या है, इसको भाग दीजिएगा तो 5.5 आएगा। कितना आएगा, 5.5 लाख आ जाएगा जनसंख्या। मतलब 5,50,000। आपको उत्तर जो जैसा आपका ऑप्शन में हो उस तरह लगाइएगा, जो कि 5.5 लाख जो कि जनसंख्या है एवरेज में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन को कीजिएगा। कह रहा है क्रमशः 2004 और 2005 में तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात कितना है। चलिए लगाइए। चलिए आपका टाइम शुरू हुआ, लगाइए।
चलो ये टाइम अप हो गया। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर आपके सामने कि 2004 और 2005 के तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात कितना है। तो हमने 2004 को जोड़ लीजिए, 2004 को जोड़ लीजिए और 2000 का करिए 5 के जनसंख्या को जोड़ लीजिए और इन दोनों बीच के हम लोग भाग दे देंगे। तो 2004 में हमने इसके पहले जोड़ा था पिछले क्वेश्चन में कि 5.2, 3.4 और 5.8 जोड़ने में हम लोग कितना रहता है, तो 14.4 आ रहा था। इनको हम लोग क्या कर रहा है, रेशियो अनुपात बताना है, मतलब भाग देना है। 2005 का हमने जोड़ा था तो 5.4 और 3.8 और 6.3 जोड़ करके हम लोग कितना करे थे, 15.5 आया था हम लोग का। दशमलव से दशमलव हट जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 144, रेशियो कितना जाएगा, 155। आपके ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ए देखिए ध्यान से आंसर, तो ऑप्शन ए देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन ए 155 जो कि रेशियो 124 दिया है, यहाँ पे डी 124 रेशियो 155 दिया है। तो हमको क्या बोला है, पहले 104 जो कि 2004 वाला होना चाहिए, तो 2004 वाला कौन सा है, तो 144 होना चाहिए पहले। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसलिए सही है, और ना ऑप्शन नंबर ए भी सही रहता, बट हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आया था ना, चलो बहुत अच्छे हो। चलो यहाँ क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन जो कि आपका डाटा चेंज हो गया और क्वेश्चन आपका भी चेंज हो गया। देखो क्या कर रहा है, कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 3,60,000 है। कितना है, 3,60,000 है। किसी नगर की जनसंख्या 3,60,000 है। कह रहा है उसके विभिन्न व्यवसायिक निम्नलिखित पाई जो कि ग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ नौकरी करते हैं 120%, 120 डिग्री और 72 डिग्री आपका उद्योग में है। इस सब ग्राफ को देखते हुए आपको क्वेश्चन यहाँ करना है। क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन करना है। करा कृषि तथा व्यापार में लगे व्यक्तियों का उद्योग में लगे व्यक्तियों के अनुपात में कितना है। कृषि तथा व्यापार में लगे व्यक्तियों को जो का उद्योग में लगे व्यक्तियों का अनुपात कितना है। ठीक है, चलिए बताइएगा आप लोग। चलिए आपका टाइम शुरू हुआ। चलिए जी टाइम अप हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप ध्यान से पढ़िए। कह रहा है क्या कर रहा है, देखिए कृषि तथा व्यापार में लगे लोगों के व्यक्ति, मतलब आप कृषि को और व्यापार को ऐड कर लीजिए। और कह रहा है उद्योग में लगे व्यक्ति, अपन के रेशियो करके उद्योग वाला भी लिख लीजिएगा। ठीक है, वही पूछा है आपसे। चलिए कृषि हम लोग देखते हैं कितने लोग हैं किसके लिए, कृषि प्लस व्यापार में। कृषि में हम लोग कितने हैं, कृषि देखिए कहाँ पे 108%। कितने हैं, कृषि हम लोग को 108 डिग्री है। और व्यापार में कितने हैं, व्यापार देखिए कहाँ है 36 डिग्री। कितने हैं, तो 36 डिग्री है, 36 डिग्री है। कितना हो जाएगा, जोड़िएगा टोटल, टोटल हो जाएगा 8 से 14 के 4 हाथ में लगा 1 4 1 144 डिग्री। कितना हो जाएगा, तो 144 डिग्री हो जाएगा। अच्छा चलिए आगे कह रहा है किसका, व्यापार वाला। देखिए उद्योग वाला, उद्योग में कितने लोग हैं, उद्योग में 72 डिग्री है। कितने हैं, तो उद्योग में 72 डिग्री है। आपसे क्या पूछा है, इन दोनों का रेशियो बस पूछा है। अगर आपको जनसंख्या पूछा होता है, कुछ और पूछा होता है, तो हम लोग डिग्री का मान निकाल सकते थे। 1 डिग्री बराबर आपको टोटल डिग्री हम लोग कितना दिया हुआ है, इससे आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, आप लोग को 360 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ क्या है, यह आपका 360 डिग्री है। 360 डिग्री बराबर आपको दिया हुआ है 3,60,000। ठीक है,
तो 1 डिग्री बराबर आप 0 से 0 कर दीजिए, 36 से 36 कर दीजिए, जो कि 1 1 2 3 1000 आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया। लेकिन हम लोग को इसका जरूरत नहीं है, क्या करना है, यह हम लोग का नहीं है। हम लोग को पूछा गया है बस इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो हम लोग 144/72 कर दीजिएगा। कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर डी में है। कितने में है, डी में है। अगर पूछा होता कि कितनी जनसंख्या का रेशियो क्या है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2000 अपान के 1000 रेशियो का अनुपात उनका रहेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को रेशियो अनुपात ने वो संख्या नहीं पूछा है, बस रेशियो पूछा था, हमने रेशियो निकाल दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी हम आगे वाले क्वेश्चन में बताएंगे कैसे निकलता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। ग्राफ आपका सेम है, कह रहा है नौकरी तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों का अनुपात कितना है। चलिए बताइए। चलिए आपका टाइम शुरू हो गया। चलो जी, टाइम अप हो गया। चलिएगा देखिए, यह क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। देखिए, कह रहा है नौकरी और उद्योग में लगे व्यक्तियों का अनुपात बताइए। नौकरी में 120 डिग्री है, कितने हैं, नौकरी में 120 डिग्री है, और इनका अनुपात पूछा है उद्योग में 72 डिग्री, कितने हैं, 72 डिग्री हैं। तो आप डिग्री को आप लोग व्यक्ति में बदलिए ना बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो आएगा इसी के अनुपात में आएगा। तो इसका अनुपात निकालिए, इसको आप भाग दीजिएगा, कितने से, इसको भाग दीजिएगा आप 8 9 3 दूनी के 6 और 63, दोनों को 24 से काट दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। 24 तिहाई 72 होता है, 24 पंचे 120 होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर सी में है और सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यह क्वेश्चन कर रहा है, डाटा आपका दिया हुआ है, कर रहा है नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग और व्यवसाय में लगे संख्या के योग के बराबर है। चलिए क्या कर रहा है आप समझिए, नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसायों में संख्या में लगे योग के बराबर है। तो चलिए लगाइए आप लोग, चलिए लगाइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्या है ना, क्या थोड़ा से काम हो रहा है बगल में, तो थोड़ा सा साउंड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी हम मैनेज कर लिए हैं। इसको लगाइए आप लोग, थोड़ा साउंड है बाहर से, थोड़ा से वो काम चल रहा है ना बाहर, तो उसकी वजह से है। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम सवाल बताने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको बस ध्यान देना है सवाल पे, साउंड पे ध्यान मत दो, साउंड पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा काम चल रहा है बगल में। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा वो दिक्कत आ रही है, आवाज़ आ रही होगी। चलो देखो क्या कर रहा है, कह रहा है नौकरी और परिवहन को जोड़ लीजिए, जितने व्यक्ति आ रहे हैं बताइए इन दोनों का किन दोनों का योग के बराबर हो रहे हैं। तो नौकरी में कितने हैं, 120 हैं, और परिवहन में 24 है, कितने हैं, 24 है, कितने हो गए, 144, 144 हो गया, 144 डिग्री हो गया। और किन दोनों का योग के बराबर है, किन दो संख्याओं के योग के बराबर है। ठीक है, नौकरी और परिवहन का जोड़ लिया हमने, कितना 144 डिग्री आया, और किन कोणों के बराबर है, किन के बराबर है,
चलो देखो, कृषि और परिवहन देखते हैं। कृषि हमारा 108 है, परिवहन हमारा कितना गया 24 है। 108 और 24 बराबर नहीं हो सकता, कितना होगा 132 हो जाएगा ना। 132 जाएगा, जो कि हमारा 124 चाहिए, नहीं हो रहा है। व्यापार और उद्योग, व्यापार 36 है, उद्योग 72 है, हो ही नहीं पाएगा। कृषि और व्यापार, कृषि आपका 108 है, व्यापार 36 है। 36 और 8, 8 से 14, 124 हो तो गया, कितना हो गया कृषि सी वाला कितना, कृषि कितना है 108, व्यापार कितना है 36 है। 8 से 14 50 में लगा 1 3 1 4 और 1 बराबर हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी है, कृषि और व्यापार। ठीक है, चलो समझ में आया। चलो थैंक यू। कल हम लोग और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलो थैंक यू।